बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन वस्सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। आज का वीडियो क़ुरबानी के मुतालिक, चूँकि चंद रोज़ बाद ईद उल अज़हा है, बड़ी ज़ोर शोर से इस ईद को मनाया जाता है, मगर इसके साथ साथ चंद मसले हैं, कुछ मसाइल हैं जिसको ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, और तो सोचा कि उन्होंने इस टॉपिक को कवर किया जाए। आप देखेंगे कुछ अफराद मिलेंगे इसमें जिनका कहना ये है कि हम क़ुरबानी का गोश्त नहीं खाते हैं या हमसे नहीं खाया जाता है क़ुरबानी का गोश्त। इसमें बू होती है, बूए बद होती है, इसका जायक़ा नहीं सही होता है, तमाम तरीक़े की ख़यालात, पैरविज़न, ये सब चीज़ें होती हैं। बहरहाल आप ये देखेंगे ये वही लोग हैं जो आम दिनों में मुर्गा, भैंसा, बकरा खाते हैं और अपनी आँखों से देखते हैं कि ये कैसे जानवर ज़िबा होते हैं। मुर्गे को तो पोल्ट्री फार्म जहाँ से आप जो है लाते हैं मुर्गे का गोश्त, मुर्गा जिसे हम लोग चिकन कहते हैं, चिकन रोस्टेड, चिकन टिक्का, इनकी हालत तो आपने देखी होगी, बाल झड़े हुए, लोंदा, गू बह रहा है, मगर कितने शौक़ से लोग खाते हैं। और जो काटने वाला, ज़िबा हुआ करने वाला है, मुंह में गुटखा दबाए हुए, मुंह बंद करके मुंह उसने काट दिया, ना अल्लाह का नाम लिया, ना अल्लाह का ज़िक्र किया, एक चीज़। और दूसरा मसला है जो बकरी का गोश्त होता है, इसमें अक्सर बकरियां काट देते हैं चिकवे, और जो जानवर मरने वाली बकरियां होती हैं या बकरे होते हैं या बेजान जो बूढ़े हो चुके होते हैं या बहुत कमसीन बच्चे होते हैं, काट देते हैं। बकरी का गोश्त होता है और हमने आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम बकरी का गोश्त कह के, बकरे का गोश्त खा के बहुत इत्मीनान से खाते हैं। दूसरा आ गया भैंसा। भैंसे में क्या होता है उसको भी हमने नहीं देखा है, काटने वाला, ज़िबा करने वाला अल्लाह का नाम ले रहा है या नहीं ले रहा है, जानवर था या मरा हुआ था। मगर कहना ये चाहता हूँ कि ये सब खा लेते हैं। मुर्गा देख रहे हैं बीमार, पर झड़ा हुआ, बाल झड़ा हुआ, बोसीदा, चल पा नहीं रहा है, लूटे पड़े में टूट जाते हैं, चिकन रोस्टेड और इस पे मुर्गे की दावतें हो रही हैं। भैंसा नहीं देखा। कहना ही चाहता हूँ जहाँ हलाल जानवर, आप देखिए शैतान हमला कैसे करता है। जो हलाल है, जिसके आपके सामने बिल्कुल सींग, कान, बेऐब जानवर आपके लिए ख़रीदा गया और उसके बाद उसके सारी चीज़ें देखी गई कि बॉडी पार्ट सही सलामत है या नहीं सलामत है। आपके सामने उसको जो है दुआ पढ़ी गई, आपके सामने ज़िबा किया गया। यानी हलाल, आपको साल में एक बार हलाल गोश्त मिल रहा है, मगर वो आपको हराम कर लिया लोगों ने अपने पर। हम तो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, हमें घर अच्छा नहीं लगता है, और ये जो है ज़िबा होते हुए देख लेते हैं। तमाम तरीक़े के मस्तूरात, यानी फ़ीमेल्स में ये बात ज़्यादा है। फ़ीमेल्स में है क्या कि शैतान के चंगुल में, शयातीन के चंगुल में औरत को सबसे बड़ा हथियार कहा गया है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार औरत है। आदमी तो बहरहाल इसमें इतना वो नहीं करते हैं, औरतों में ज़्यादा होता है कि हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते हैं। तो वो जो आपने देखा जानवर, जो जिनकी जानवरों को हमने ज़िबा होते देखा नहीं है, हलाल गोश्त है या हराम गोश्त है, हम खाते हैं कुर्बानी का, जहाँ उस पर दुआ पढ़ी जा रही है, पाक, साफ, हलाल ख़रीदा हुआ, सब कुछ उसमें देखा जाता है। जो एक नंबर का गोश्त है वो हम नहीं खाते। आइए जानते हैं कि क्यों नहीं खाते हैं। दरअसल ये शैतान रोकता है, ये शैतान रोकता है। इसका सबब ये है कि औरतें क्यों नहीं खाती हैं। आपको सबब बता दिया कि सबसे पहले तो शैतान हलाल से रोकता है। हर शैतान की पूरी कोशिश होती है कि अच्छी चीज़ से, अच्छी बातों से, हलाल काम से रोके। तो उसने औरतों को फंदा बनाया और ये औरतें नहीं खाती हैं जो कुर्बानी का गोश्त है। इसका सबब यह है, आपको बता ही दिया कि शैतान रोकता है, ठीक है, हलाल गोश्त से रोकता है। हर चीज़ खा लेंगे। नजिस लोगों का आप देखिए, टिक्की, बताशे, चाट और चाउमीन सब खा लेंगे। जो इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिकीन निरे नजिस हैं।
चाउमीन, बताशा, पिज़्ज़ा सब खा लेंगे जो नजिस लोग बना रहे हैं, जिनका ना गुस्ल होता है, ना तहारत है, ना पाकीज़गी है। एक तो चीज़गी हो गई है। बहरहाल जल्दी से बात को कंप्लीट कर दूं, आप देखेंगे कि हराम गोश्त खिलाने की बात कहाँ से आई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जब बीमार हुए, बहुत तुलानी वाक़या नक़ल नहीं करना है, बीमार हो गए, बच्चे मर गए और जो है बीमारी में मुब्तला हो गए, सारी सल्तनत चली गई, जितने भी मवेशी थे, जो गाय भैंसें, ऊँट, घोड़ा खच्चर, जो भी जितना भी था सब चला गया। तो एक बाबा के रूप में, या मौलाना कह लिए, मुल्ला कह लिए, बाबा कह लिए, जादू टोने वाला कह लिए, जो भी कह लिए, बहरहाल इनकी ज़ौजा के पास, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के पास वो भेस बदल के आया शैतान, और कहने लगा, आए औरत, तू अगर इनको बग़ैर अल्लाह का नाम लिए हुए, यानी गैर ज़बीहा, जो हम लोग का इस्लामिक तरीक़ा है, अल्लाह का नाम लेके ज़बह की जाए जानवर, बग़ैर अल्लाह का नाम लिए ज़बह किया हुआ जानवर खिलाए तो ये शिफायाब हो जाएंगे। अब ये तो औरत थी, उसके चंगुल में आ गई, भले बहरहाल नबी की बीवी थी, और हज़रत अय्यूब से कहा कि आप ऐसा सा गोश्त खा लिए, उन्हीं ने फ़लाँ शख्स ने बताया है, मौलवी साहब ने, और जो है आप ठीक हो जाएंगे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह के नबी थे और हलाल और हराम जानते थे, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ औरत, वो शैतान था, इब्लीस था, जो मुझे हराम गोश्त खिलाना चाहता था, और लिहाजा तू उसके चक्कर में आ गई। मैं जब ठीक हो जाऊंगा, जब मैं शिफा याब हो जाऊंगा तो उसे 100 कोड़े मारूंगा। ये रिवायत नहीं है, ये कुरान की आयत है। कसम खाई थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कि 100 कोड़े मारूंगा, 100 चाबुक मारूंगा। तो आप देखिए कि औरत हराम खिलाना चाह रही थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को, उनकी ज़ौजाई गैरुल्लाह। तो आज मार्केट में कितनी भी मीट की दुकानें हैं, सब मैं खुद देखता हूँ, बस मुंह में गाने बज रहे हैं और ज़िबा कर दिया। कोई हलाल हराम का तरीक़ा उनके क्या कुछ है नहीं कि अल्लाह का नाम लिया जाए या बिस्मिल्लाह कहा जाए। मुंह में गुटके हैं, पान मसाले हैं, बस ज़िबा हो रहे। ये खा लेंगी औरतें मस्तूरात, ये खा लेंगी। जो अल्लाह का नाजिल किया हुआ है, हलाल गोश्त है, जिसकी फजीलत है, वो नहीं खाएंगी। जो जिनके सामने पूरी दुआ पढ़ी जाती है, तहारत की जाती है, धोया जाता है, उसको जानवर को नहलाया जाता है, खुशी खुशी चराया जाता है, जो प्योरेस्ट, क्योंकि कुरान में आया कि हम तैयब और हलाल चीज़ें जो हमने हलाल की हैं, तैयब और पाकिज़ा, उनको खाओ पियो। ये उसको नहीं खाती। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो फीमेल्स हैं, जो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाती हैं। उन पे वीडियो, एक तो चीज़ ये हो गई है। फिर कुछ लोगों का सवाल ये है कि ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, इसमें से बैड स्मेल आती है जो हम लोग को खाते हैं। जो मसलन अंडू बकरा होता है, इसमें एक स्मेल होती है। स्मेल के मुतालिक कह दें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे, रोज़े रखने के बाद अल्लाह से ज़िक्र किया, या अल्लाह मेरे मुंह से बूए बद आती है। अल्लाह ने कहा, है मूसा, ये बूए बद जो तुम्हारे मुंह की है, ये मेरे नज़दीक मुश्क और अंबर जैसी है। जो ये खुशबू है, मुश्क अंबर एक खुशबू है और जन्नत में पाई जाती है, जन्नत की। बहरहाल वो बातें अलग हो जाएंगी। तो अल्लाह की राह में रोज़े रखे थे, तो अल्लाह के नज़दीक वो मुश्क और अंबर जैसी खुशबू हैं। तो ये जो बकरे में जो बूए बद आ रही है, ये कुर्बानी में ज़िबा किया जा रहा है, अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है, तो मुमकिन है इसकी भी बूए बद अल्लाह के नज़दीक मुश्क और अंबर की जैसी होगी या उससे बरतर हो। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो ज़ुम्बा ज़िबा हुआ, उनकी याद में जो हम कुर्बानी कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि ये उसके बूए बद अल्लाह के नज़दीक कितनी अच्छी हो। मगर हम तो अपना टेस्ट देखते हैं, अपनी लल्लो देखते हैं, अपने जायका देखते हैं। ये तीसरा पॉइंट, ये जो अंडू बकरा होता है, इसकी खासियत ये होती है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है, ये बहुत हाई होता है। क़ुव्वत बा जिसे बोलते हैं, ये बहुत हाई होता है। आप देखेंगे वो जो है बहुत हाई होता है, क्यों? उसकी बू होती है, उसका जो पेशाब निकलता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बताया, जो लोग नापुंसक हैं या जो लोग नामर्द हैं या वो लोग जिनको औलाद नहीं होती, अगर इसका गोश्त दूध में पका के खाएं तो उनको औलाद होगी, उनकी पावर में इजाफा होगा, जिस्म में ताकत तवानाई पैदा करेगा। ये एक दवा है, ये एक रेमेडी है। कितनी कड़वी दवाएं मार्केट में आती, इंसान शिफा के लिए पीता है लेकिन इससे चिढ़ता है। तो यही बस चंद चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह इसको फिर एक टॉपिक में कवर करूँगा, क्योंकि जल्द ही ईद कुर्बान आने वाली है। अल्लाह आपको सबको, तमाम मोमिन मोमिनात को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें, अंडू क्या है और बधिया क्या है, कहाँ से आए, कैसे आए, इस पर ज़िक्र करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।